वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और जितने भी एग्जाम राजस्थान के हैं, जहां राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित एक बेहद खास वीडियो है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, खास करके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ था, उस टॉपिक पर लगातार हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके संबंधित जितने भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, राजस्थान करंट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स, उसमें आप साके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ताजा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 5वें अध्यक्ष बने हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में काफी समय बाद इसकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद नई अभी नियुक्ति हुई है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में राजस्थान के 5वें राज्य मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष है। यहां तक उम्मीद है कि यही पर्सन एग्जाम में आ जाएगा। इसके अलावा देखो, कल हमारी रोज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास आती है। उसमें मैंने कल आपको बताया था महेश चंद्र शर्मा जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी गोपाल कृष्ण व्यास ने पहले काम किया था। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और महेश चंद्र शर्मा से पहले प्रकाश टाटिया थे, ये भी पता होगा। अगला देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? कौन बन सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? क्या सीधा साधा एक जो कोई भी सचिव वगैरह है, कोई भी अधिकारी है, वो बन सकता है या किस प्रकार? तो ध्यान रखना, हमेशा जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो कौन बनेगा? देखो ऑप्शन, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, वो बन सकता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, वो क्या बन सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी सी बातें इन टॉपिकों की, लेकिन बहुत खास और बेहद इंपॉर्टेंट दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ढंग से देखकर इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए बता दूं, हमारे आपके लिए स्पेशल जो राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो सारे डाल दिए प्ले लिस्ट में देखना, और इनकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। क्या है? पीडीएफ भी उपलब्ध है। पीडीएफ आपको किस किस की मिलेगी? 2019, 2020, 2021 मार्च तक, बजट मिलेगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21, इसके अलावा 2019-20 की भी डाले हुए हैं। वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, आपकी योजनाएं, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, सब की पीडीएफ उपलब्ध है। इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है, और करने के बाद 100 रुपये चार्जेस लगेगा, और आप व्हाट्सएप मैसेज करके तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया गया? साथ साथ में आप भी कमेंट में जवाब देते रहिए, क्योंकि बेहद खास क्वेश्चन है। आपको भी पता लगेगा कि आपने जो तैयारी की है, क्या वास्तविक रूप से हमारी तैयारी है, या इन क्वेश्चनों में कुछ डाउट आ रहा है, तो उसके तहत आपको भी पढ़ना है, ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। और बाकी भी आपके लिए डाल दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा धारा 21A के तहत। धारा 21A के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। आपको पता है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जब गठन किया गया, उसकी अधिसूचना कब जारी की गई? देखो 1999, 2000, बहुत सारे विद्यार्थियों के इसमें कंफ्यूजिंग रहती है कि 1999 को स्थापना हुई कि 2000 को स्थापना हुई। अब मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा 3-4 क्वेश्चनों में। उत्तर आ जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई। 18 जनवरी 1999 को जारी हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। गठन की बात अलग है, स्थापित कब हुआ इसकी बात सबकी अलग है। अलग अलग क्वेश्चनों में आपको क्लियर करूंगा। तो 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। फिर देखिए, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया? ये देखिए, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, इस क्वेश्चन का अलग है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 अक्टूबर 1999 को। अब यहाँ क्या था?
अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 18 अक्टूबर 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष सहित 3 ही सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब आपके दिमाग में होगा कि 4 सदस्य और एक अध्यक्ष, 5 कब थे? तो ध्यान रखना, जब इसका गठन हुआ था 1999 में, तब इसके 5 थे, लेकिन 2006 में इसको संशोधन कर दिया गया। वर्तमान में इसके सिर्फ 2 सदस्य और एक अध्यक्ष है। ये याद रखना। प्रश्न पूछ ले, गठन के समय इसके सदस्य टोटल कितने थे? 5 थे, 4 सदस्य, एक अध्यक्ष। आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कार्य कब प्रारंभ किया? देखो, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद इस राज्य के मानवाधिकार आयोग ने कार्य कब से प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर लिखना है मार्च 2000 से। तब कहते हैं ना 1999 में इसका गठन हो गया, लेकिन कार्य प्रारंभ 2000 में किया था, इसलिए आपके सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग थी वो दूर होगी। कार्य 19 गठन हो गया 1999 में, कार्य प्रारंभ किया मार्च 2000 से। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्योंकि कंफ्यूज रहती है, 665, 662, 570, 565, 560। सही जवाब इसका है वो, इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा पॉइंट ऑफ से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ये देखना बहुत बड़ा अपवाद है। लगभग हम 665, 662, 560, 562 ये पढ़ते हैं, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के चौथे अध्यक्ष कौन थे? देखो, अभी हाल ही में नए बने हैं 5वें गोपाल कृष्ण व्यास। चौथे कौन थे? तो जस्टिस प्रकाश टांटिया। अब आपके दिमाग में आ गया कि जस्टिस क्यों लगता है? क्योंकि कोई सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वही बनता है, यह न्यायाधीश होता है। तो जस्टिस प्रकाश टांटिया थे। इसके बाद में कौन बने? तो इसके बाद में कार्यवाहक के रूप में काम किया, जो मैंने आपको बताया था, और अब नए बन चुके हैं 5वें। अरे पहला कौन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सारे आगे मैं पूरे तथ्य के साथ बताऊंगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन नहीं है। देखो, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य प्रारंभ किया था, ये तो गलत है। मार्च 2000 से प्रारंभ किया था, तो ये सत्य नहीं है। आयोग में एक पूर्णकालीन अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग में एक पूर्णकालीन और 4 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है। अब तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। और जुलाई 2000 से 2005 तक न्यायाधीश SS गुदारा आयोग के अध्यक्ष थे। नहीं तो ये तो अध्यक्ष रहे नहीं। सर, तो एक ही सही है, 3 गलत है। इसका मतलब सत्य नहीं बताना है, तो 1, 2 और 4 सत्य नहीं है। आगे के पॉइंट में देखो, 1, 2 और 4 है क्या? कहीं पे 1, 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में शायद किसी गड़बड़ी कर रखी है। 1, 2, 4, यहाँ 1, 2, 4 आएगा। ठीक है, 1, 2, 4 आएगा। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, सन 2000 में बने। तो कौन बने? श्रीमती कांता भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कितनी बार पुनः नियुक्त किया जा सकता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कितनी बार पुनः नियुक्त किया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र कहां कहां तक विस्तृत है? देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची की सूची नंबर 2 में वर्णित विषय तक है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के मामले तक है। तो उपयुक्त 1 व 2 दोनों हो जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें किस प्रकृति की होती है? राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी होती है, दंडात्मक होती है, या कोई नहीं होती है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ सलाहकारी होती है इनकी सिफारिश। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य कौन कौन होते हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना है, सदस्य बनाना है, तो उसकी नियुक्ति करने के लिए समिति के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो उपयुक्त सभी। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा,
राज्य का गृह मंत्री होगा और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, तीनों ही होंगे। और भी होंगे, आगे मैं पूरा तथ्य आपको बताऊंगा। तो इस सवाल में से तीनों होंगे, अध्यक्ष भी समिति का सदस्य होगा, गृह मंत्री भी होगा और राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता। जैसे अभी गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया है ना, तो विपक्ष का नेता गुलाब चंद कटारिया भी थे, सीपी जोशी भी थे और गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटिव। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब समिति बनती है, राज्य मानवाधिकार के सदस्य अध्यक्ष को और सदस्यों को नियुक्त करना है, तो उसका समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होगा। इसका मतलब अशोक गहलोत अभी जो नियुक्त किए गए गोपाल कृष्ण व्यास उस समिति के अध्यक्ष थे। अगला एक क्वेश्चन और बन जाता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का गठन कौन करता है? देखो, समिति बनाता कौन है? अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, बाकी उसके सदस्य होते हैं, लेकिन गठित हमेशा राज्यपाल करता है। इसका मतलब अब किसने की? कलराज मिश्र ने इसकी समिति का गठन किया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय तो सीधा सा लगभग जयपुर में मुख्यालय होता है, तो जयपुर है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से किसके द्वारा मुक्त किया जा सकता है? ये प्रश्न कई बहुत ज्यादा अपवाद होते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, अगर कार्यकाल से पूर्व अगर वो पद से मुक्त उन्हें कैसे किया जाता है? वैसे तो त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन अगर उन्हें मुक्त करना है किसी वजह से, तो हमेशा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर हटा सकते हैं। ऐसे चलते फिरते राज्यपाल नहीं हटा सकता, ध्यान रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्य है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी मैंने बताया, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। बहुत बड़ी बात है, राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और उसके कुछ सदस्य होते हैं, फिर सिफारिशों पर की जाती है। क्या एक दिवालिया घोषित व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के पद पर बना रह सकता है? क्या एक दिवालिया घोषित व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के पद पर बना रह सकता है? हाँ, नहीं, हाँ यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करे, हाँ यदि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उसके विपरीत निर्णय नहीं हो। उत्तर हो जाएगा नहीं, उसके पद पर बना नहीं रह सकता है, तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के कहने पर, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम गठन के समय इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? अब इसका गठन 1999 में हुआ, कार्य प्रारंभ 2000 में किया। उस समय इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य थे। यहां से क्वेश्चन याद रखना है, लेकिन वर्तमान में पूछे तो 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। वर्ष 2006 में संशोधन के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य रह गए? अब कितना उत्तर आएगा? अध्यक्ष सहित पूछा है तो 3 आ जाएगा, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। अब देखिए, मैं थोड़ी सी वैसे डिटेल बता देता हूँ, क्वेश्चन मैंने बता दिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पूरी याद रखना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। इस आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण और उन्नयन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया। 18 दिसंबर को, यानी संयुक्त राष्ट्र 18 को, फिर 10 दिसंबर हो गया। अब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में एक विधेयक पारित किया गया जो अगस्त 2001 में लागू हुआ। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य की एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। गठन करता है राज्यपाल, अध्यक्षता मुख्यमंत्री की और 6 सदस्य उसमें शामिल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सिफारिश होती है। राजस्थान में समिति में वर्तमान में केवल 4 ही सदस्य, पहले 6 थे, अब 4। समिति की सिफारिशों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखना, धारा 22 राज्यपाल द्वारा एक कमेटी की अनुशंसा पर की जाएगी। इस समिति में शामिल है, देखो, मुख्यमंत्री समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य गृह मंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। अगर कहीं विधान परिषद है तो वहां सभापति होगा और विधान परिषद है तो विपक्ष का नेता होगा। तो यहां से पता लग गया कि राजस्थान में 4 ही सदस्य होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राजस्थान में विधानमंडल एक सदनीय है,
विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं, तो 4 ही सदस्य होंगे। ये पूछा जा सकता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो कितने सदस्यों की समिति बनेगी? 4 की। अब आयोग का संगठन देखो, वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। आयोग का अध्यक्ष वही बनता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद से राष्ट्रपति ही हटा सकता है, वो कदाचार के आधार पर। अब देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 2000 से लेकर 11 अगस्त, ये थोड़े कुछ समय तक रहे थे, कांता कुमारी भटनागर। फिर 2004 तक सैयद सागिर अहमद, और 2005 से 2010 तक नगेंद्र कुमार जैन और HR पुरी बीच में कार्यवाहक रहे। फिर उसके बाद में प्रकाश टांटिया रहे, और उसके बाद में फिर आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था, वो कार्यवाहक रहे उनका एस चंद्र शर्मा, ठीक है, कार्यवाहक फिर यहाँ रहे थे। और 2021 से लगातार गोपाल कृष्ण व्यास। तो यहाँ से पेपर में ये भी आ सकता है कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं रहे। तो ये दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से मैंने राज्य मानवाधिकार आयोग के जो भी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, और आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बढ़िया तरीके से मैं लगातार आपकी पॉलिटिकल पूरी कर रहा हूँ, हिस्ट्री पूरी करूंगा, ज्योग्राफी के लगभग वीडियो दे दिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की स्पेशल, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है, उससे देखिए। और हमारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। इस पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था, 100 रुपये चार्ज लगेगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बहुत खास है, हमारी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, सब है, और लगातार आपको दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।